आय साहब, और आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। और आज हम जो कलाम सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, वो इब्रानियों के खत, उसका 5वां बाब, उसकी 4 आयत और 6 आयत को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों का खत पौलुस रसूल के नाम, उसका 5वां बाब, उसकी 4 आयत से 6 आयत तक। उसमें यूं लिखा है कि कोई शख्स अपने आप ये इज्जत इख्तियार नहीं करता जब जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। इसी तरह मसीह ने भी सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपने ताए नहीं दी, बल्कि उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। चुनाचे वो दूसरे मुकाम पर यह भी कहता है कि तू मल्के सदक के तौर पर अब्बा तक काहिन है। ये कलाम सदियों पहले लिखा गया और आज भी ये कलाम हमारी जिंदगी में हमारी रहनुमाई करता है। और खुदावंद का कलाम जब हम सुनते हैं और इस पर अमल करते हैं और सुनाते हैं, तो ईमानदार की जिंदगी में खुदावंद इसी कलाम के वसीले से बहुत सी बरकत को नाज़िल करता है। और इस वक्त हम इस कलाम की रोशनी में गौर करेंगे कि खुदावंद ने हारून का जिक्र नए अहदनामे में किया है, जो इब्रानियों के खत में पाया जाता है। और इसी के वसीले से हम सीखेंगे और हम देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम को जब खुदावंद ने अपनी कौम को चुना और अपनी कौम में से खुदावंद ने अपनी कौम की रहनुमाई के लिए, ताकि वो उनको मुल्क कनान में मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर पहुंचाने वाला बने, उसने मूसा को चुना। ये हकीकत है कि खुदा खास तौर पर अपने बंदों को चुनता है। और जब हम पैदा होते हैं तो हम इस बात से वाकिफ नहीं होते, मगर खुदावंद ने हम सब की जिंदगी में हमारी जिंदगी में खास मकसद है खुदावंद का कि हम इस दुनिया में आए हैं। और इस मकसद को हम नहीं जानते जब हम बचपन में छोटे बच्चे हैं, माँ बाप भी नहीं जानते। इसी तरह मूसा की माँ बाप को इस बात का इल्म नहीं था कि ये बच्चा जो पैदा हुआ है ये गुलामी में पैदा हुआ था। और हम सब इस कहानी से वाकिफ हैं कि मिस्र में क्या हाल था। उस वक्त लड़कों को यही बादशाह फिरौन का हुक्म था कि इनको पानी में फेंक दिया जाए, दरियाए नील में फेंक दिया जाए। और ये बड़ी दुख की बात है एक माँ के लिए और एक कौम के लिए कि हमारे बच्चे लड़के जो हैं उनको मार दिया जाए। और हम जानते हैं कि खुदावंद ने मूसा की जिंदगी को बचाया उस जालिम फिरौन की बादशाही से। और फिरौन की बादशाही में भी उसे पालने का मौका बख्शा, उसकी परवरिश का मौका उसी के महल में हुआ। और खुदावंद जो चाहता है हर जिंदगी को वो बनाता है और इस्तेमाल करता है। इसी तरह मूसा ने भी खुदावंद के हुक्म को माना। और जब खुदावंद ने उसको ये हुक्म दिया कि इसराइल को उसने मुल्क मिस्र से निकाल कर मुल्क कनान तक लेके जाना है, तो उसने बड़ी खुश असलूबी से, फरमाबरदारी से खुदावंद के हुक्म को माना और किया। और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदावंद ने मूसा को सिर्फ रहनुमा बनाया और उसके भाई की जिंदगी में उसको चुना कि वो कहानत का काम करे। आजकल हम कुर्बानियाँ नहीं देते, हम सिर्फ अपने मुंह की कुर्बानी देते हैं दुआ से और परस्तिश से। मगर उन दिनों में गुनाह की कुर्बानी के लिए इन सब को बकरे बछड़े जो कुछ भी वो लेके जाते थे, गाय बैल, वो कुर्बानी के लिए, उनके गुनाहों के लिए सुबह शाम कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी। और इसका जिम्मा हारून को दिया गया था। जैसे हमने 5वें बाब की 4 आयत में लिखा है कि जब हारून की तरह
खुदावंद की तरफ से ना बुलाया जाए, कि हारून को खुदावंद ने बुलाया कि वो कहानत का काम करे। इसी तरह हम जानते हैं कि जब ये मिस्र से सारी कौम आती है और मुल्क कनान में जाती है, तो खुदावंद ने सब के लिए ज़मीन का हिस्सा दिया कि वो विरासत में इनको मिले। मगर लावी के कबीले से हारून और मूसा थे और इनको जमीन का हिस्सा ना दिया गया। और मैं समझती हूँ कि उन दिनों में सारे कबीले अपनी अपनी जमीन में घर बार बना रहे होंगे, मगर लावी के कबीले को खुदाम ने कहा कि इनको मिरास ना दी जाए। और उसकी वजह क्या थी कि वो खुदाम ने कहा कि मैं तुम्हारी मिरास हूँ। और उनको शहर दिए गए और अपने अपने शहरों में वो घरों में रहते थे, मगर खुदाम ने उनकी जिस्मानी जिंदगी का भी इंतजाम किया कि उनकी, चूंकि उन्होंने हर वक्त खुदाम की परस्तश कुर्बानी करनी थी, और इसीलिए खुदाम ने उनके लिए उनकी जिस्मानी ज़रूरियात के लिए भी इंतज़ाम किया कि पहले फलों का फल और हर एक पहली चीज़ खुदावंद के घर में लाई जाए, जिससे इनकी परवरिश की जाए। खुदावंद हम सब का खालिक और मालिक है, जैसे हम अक्सर इसी बात को दोहराते हैं कि वो हमारा खालिक है, उसने हमें खलक किया है और वही हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और वही यहोवा यरी है जो हर चीज़ मुहैया करता है और हम सब का बोझ उठाता है और हमारी ज़िंदगी में हमारी परवरिश करता है। बेशक हम काम करते हैं और वही हमें काम में दौलत हासिल करने के लिए ताकत बख्शता है। और इसी तरह हम एक और काहिन का जिक्र सुनते हैं और पढ़ते हैं। पैदाइश की किताब उसका 14वां बाब उसकी 18 और 19 आयत में लिखा है कि और मलके सदक सालम का बादशाह रोटी और मैद ले आया, और वो खुदा ताला का काहिन था। और उसने उसको बरकत देकर कहा, खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो। जब इब्राहिम अपनी ज़िंदगी में सफ़र में था और कई मुश्किलात में था, तो इस बात का जिक्र आता है मलके सिदक एक ऐसा काहिन था जिसका जिक्र सिर्फ थोड़ी सी आयात में आया है। और ये मलके सदक जो है, ये ऐसा काहिन था, ना इसकी कोई इब्तदा है और ना इसकी कोई आखिरत है। जैसे कि खुदा यसु मसीह को कहा गया है कि, और खुदा को कहा गया है कि खुदा जो है उसकी ना कोई शुरू है, इब्तदा है और ना उसकी इंतहा है। ये मलके सिद्दीक जो है मसीह खुदावंद की तस्वीर है, जो पुराने अहदनामे में दूसरी दफा दी जाती है। पहली दफा हम देखते हैं कि पैदाइश की पहली बाब के पहले बाब की पहली आयत में हम पढ़ते हैं कि जब खुदा ने जमीन और आसमान को खलक किया, तो उस वक्त भी खुदा यसु मसीह और रूह पाक और खुदा जो तसलीस है, तीन कुछ लोग हम ये समझते हैं कि हम तीन खुदाओं को मानते हैं। हम तीन खुदाओं को नहीं मानते, बल्कि खुदा एक है। और उसकी दो सूरतें हम देखते हैं, जो मसीह खुदा का बेटा है, और उसके साथ मसीह खुदा के जाने के बाद रूह पाक जो खुदा की तस्वीर है। और वो खुदा जो है वो आज ईमानदार की जिंदगी में हमारे साथ है, जो हमारी मदद करता है, हमारी हिफाजत करता है, हमें ताकत बख्शता है, और उसी के वसीले से हम जीते जागते हैं। जैसे कि मसीह खुदा ने कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और एक मददगार भेजूंगा। और मसीह खुदा ने अपने वादा को, अपने कलाम को हमारी जिंदगी में, ईमानदार की जिंदगी में इसको पूरा किया। और इसी तरह हम फिर नए अहदनामे में देखते हैं कि मसीह खुदावंद का जो जिम्मेदारी दी जाती है, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत कहानी सुनाई। और इस बात में उन्होंने बताया, जब किसी ने
उनसे पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। तो मसीह खुदावन ने, हम इस बात में देखते हैं इस कहानी में कि मसीह खुदावन ने उसको ये बात बताई कि एक आदमी यरीहो से यरूशलेम की तरफ जा रहा था। हम जानते हैं कि यरीहो का जिक्र पुराने अहद में भी आया है कि यरीहो की दीवार जो थी वो खुदा के कलाम से और उस नरसिंगे की आवाज से वो गिर चुकी थी, और उसी के वसीले से खुदा ने अपने लोगों को बहुत बड़ी फतह बख्शी। और उसके बाद बाइबल में जिक्र आता है कि जो इस शहर को बनाएगा उसके लिए एक लानत है, क्योंकि खुदावन ने अपने लोगों को फतह बख्शी, और खुदावन ने इस बात का जिक्र दिया है कलाम में। और यरजू शहर जो है वो इंसान की फतहमंदी का शहर है, मगर खुदावन की तरफ से ये एक लानत है। और इसी के साथ जो यरूशलेम है जहाँ ये आदमी जा रहा था, यरूशलेम खुदावंद का घर है। खुदावंद की हजूरी उन दिनों में यरूशलेम में थी, आसमान से जमीन पर। और उसी के वसीले से बनी इसराइल ने अपनी जिंदगी को गुजारा, और बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, जब वो जाते थे तो अहद के संदूक के बगैर वो वहां नहीं जाते थे, क्योंकि उनका ईमान, उनका खुदा उस अहद के संदूक की निशानी थी कि वो उनके साथ है। और इसी तरह इसी कहानी में हम सीखते हैं कि जब मसीह खुदा ने कहा कि ये आदमी, डाकुओं ने इसे मारा और इसके इसके सारी दौलत जो कुछ भी उसके पास था वो छीन लिया और इसको राब किया, और इसी के साथ उसको मारा पीटा और फेंक के चले गए। और उन्होंने कहा कि एक काहिन वहां से गुजरा, और काहिन ने उसे देखा, और काहिन ने देखकर ये सोचा कि मैंने तो जाके, हो सकता है उसने कुर्बानी देनी हो या सरमन देना हो, और उसे उस उन बातों की फिक्र थी, और उसने पूरी जिम्मेदारी ली कि मैं जाके अपना काम करूं जो खुदा की तरफ से मुझे मिला है। लेकिन उसने वो काम ना किया जो खुदा को पसंद है। अब खुदावन ने हमें भी बहुत सी जिम्मेदारियां दी हैं, और हमें भी अपनी जिंदगी में इस बात पर गौर करना है कि हम खुदा की पसंदीदा चीज़ों को करते हैं या अपनी मर्जी से जो हम पर फर्ज हैं। और वो भी बड़ी ठीक बात है कि हम अपने फर्जों को फरमाबरदारी से निभाएं। और ये काहिन कतरा कर चला गया। इसके बाद एक लावी आया, और लावी का कबीला आपको पता है कि कहानत का कबीला है, जिसने जरूरी है कि 3 बजे जाकर अपनी कुर्बानी चढ़ानी होगी। जब उसने उसे देखा तो वो भी उसे कतरा कर चला गया। उसने कहा कि मुझे तो कुर्बानी देनी है, मैं लेट हो जाऊंगा। और जो कुछ भी उसके जहन में था उसने उसकी मदद ना की। उसके बाद एक सामरी आया जो कि यहूदियों की नज़र में अ, नापाक लोग थे, क्योंकि ये सामरी लोग ऐसे लोग थे जो यहूदियों में बसते थे, मगर ये आदि आधे यहूदी थे और आधे गैर कौम थे। ये प्योर यहूदी नहीं थे, ये मुकम्मल यहूदी नहीं थे, बल्कि ये मिक्स ब्रीड थी। और यहूदी लोग इनसे हमेशा नफरत करते थे। जब उसने उस आदमी को देखा तो उसने उसकी मदद की, और हम जानते हैं कि उसको लेके गया, उसकी इलाज के लिए भी उसने पैसा दिया, और ये भी कहा कि इस आदमी को उस वक्त सराय थी और उसमें रखो और इसका इलाज करो, और जब मैं अपना काम ख़त्म करके आऊँगा तो मैं बाकी पैसा जो है वो अदा कर दूंगा। अब इस बात में हम इस बात पर गौर करते हैं कि इस नेक सामरी को क्यों नेक सामरी कहा जाता है, क्योंकि उसने एक नेकी का काम किया कि उसने उस आदमी को जो मदद के लिए गिरा हुआ था और उसे मदद चाहिए थी, और उसने उसकी हर किस्म की मदद की, पैसे से भी की, लेके जाने से भी की, हर किस्म की उसकी मदद की। और उसी के वसीले से आज उसका नाम जो है
नेक सामरी कहा गया। उसका नाम सामरी नहीं बल्कि नेक सामरी कहा गया। और उसके नाम पे बहुत से हॉस्पिटल भी हैं। मुझे याद है कि पाकिस्तान में भी एक उसके नाम पे हॉस्पिटल था, जेलम में शायद। और मेरा ख्याल है कि इस नेक सामरी का जिक्र क्यों आया बाइबल में, ताकि हम इस बात से सीखें कि हमें नेकी करना खुदा की नज़र में पसंदीदा है और हमें ये काम करना है। क्योंकि जब मसीह खुदावंद का जिक्र आता है कि उन्होंने कहा कि मैं बनी इसराइल के लिए आया हूँ, मगर एक किनानी औरत ने सिजदा करके मसीह खुदावंद से ये तकरार किया कि मेरी बेटी को शिफा दे। और उसका ईमान था कि ये मेरी बेटी को शिफा देने में कादर है। इसी तरह जैसे हम यूहन्ना की अंजील 3 बाब और उसकी 16 आयत में पढ़ते हैं कि मसीह खुदावंद सारी दुनिया के लिए आए और उन्होंने अपनी जान दी। और खुदा ने अपना इकलौता बेटा सारी दुनिया के लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए। और इसी तरह हम सब इसी कलाम के मुताबिक हम मसीह खुदावंद के पैरोकार हैं, क्योंकि हम ईमान लाए हैं और हम ईमान रखते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा था। और आज हम भी उस बुलाहट में शरीक हैं, क्योंकि मसीह खुदावंद ने जाती दफा अपने शागिर्दों को जब बरकत दी और कोहे जैतून पर खड़े होकर वहां से वो आसमान पर उठाए गए, तो उन्होंने सब लोगों को, जो कोई उस पर ईमान लाता है, उसके लिए मत्ती रसूल की अंजील उसके 28वें बाब उसकी 19 और 20 आयत में लिखा है कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। अब ये मसीह खुदावन ने हमें हुक्म दिया है, ये हमारी बुलाहट है जो सब ईमानदारों के लिए है, जो कोई उस पर ईमान लाता है। हम अगर मनादी नहीं कर सकते तो हम नेक सामरी की तरह नेक काम करने से मसीह की गवाही दे सकते हैं। अगर हम जाकर किसी को बता नहीं सकते कलाम, तो हम अपनी दूसरे कामों से मसीह की रोशनी को, जिसको उसने हमें दिया है, उसने कहा है मैं दुनिया का नूर हूँ और तुम दुनिया के नूर हो, हम इस तारीकी में उस रोशनी को फैला सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह खुदावन ने ये इरशाद आज़म हर एक मसीही को दिया है कि वो अपनी जिंदगी में, इसीलिए हम चुनीता हैं खुदा के लोग, कि उसने हमें चुना है कि हम उसकी गवाही को पेश करें और अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को पढ़ें, सुने और उस पर अमल करें और उसी की रोशनी में चलें। क्योंकि मसीह खुदाम का कलाम जो है, उसी के वसीले से हम उसके गवाह ठहर सकते हैं। क्योंकि इसी तरह पतरस रसूल ने भी ये लिखा है, पहला पतरस उसके 2 बाब और उसकी 9 से 10 आयत में मैं आपके सामने पढ़ूंगी। लेकिन तुम एक बरगुजीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, बल्कि अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है, क्योंकि मसीह खुदावंद सारी दुनिया के लिए आए हैं। पहले वो बनी इसराइल के लिए खुदावंद का पैगाम उन पर नाजल हुआ, और जब मसीह खुदावंद आए हैं तो वो सारी दुनिया के लिए है, जो कोई उस पर ईमान लाए। और उसी के वसीले से हम खुदा की एक खास उम्मत बन जाते हैं और हम खुदा के लोग हैं, हम कलीसिया हैं, हम खुदावंद का यरूशलेम है, क्योंकि खुदावंद हम सब में बसता है। क्योंकि खुदावंद की हजूरी हर एक ईमानदार के साथ है। रूह पाक के जरिए से हम चलते फिरते हैं
اور ہم جیتے جاگتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا اس کلام سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے۔ آمین۔